हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूट्यूब स्टडी ऑफिशियल। आज की ये वीडियो स्पेशल हमारे सेकंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए रहने वाली है। एसओएल के जो भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी कुछ ऐसी क्वायरी, एक दिमाग में एक ऐसा क्वेश्चन बन रहा होगा कि हमारा इंटरनल असेसमेंट कब होगा, क्योंकि हालांकि अभी जैसे आपके फाइनल डेट शीट सभी की आ चुकी है। सेकेंड, फोर्थ एंड सिक्स सेमेस्टर एसओएल के बच्चों की एनएपी सब्जेक्ट की आपके जो एग्ज़ाम्स है फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर के 13 मई से स्टार्ट होने वाले हैं, और फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम्स है वो आपके जून के मंथ में स्टार्ट हो जाएंगे, जून सेकंड वीक से फर्स्ट वीक से। तो यानी कि अब जो फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर के लिए है वो 10 से 12 दिन कुछ बचे। अगर मैं आज के हिसाब से लगाऊँ तो 11 ही दिन आपके पास बचे हैं, 10 से 12 दिन, और एक महीना ऑलमोस्ट सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए बचा है। तो ऐसे में अभी तक जब आपका इंटरनल असेसमेंट का कोई आपको मैसेज नहीं आया, कोई अपडेट नहीं आई है ऐसे फाइनल, तो क्या होगा आपका, क्या इंटरनल असेसमेंट होगा या नहीं होगा, हम इसी टॉपिक को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अभी हम स्टार्टिंग में बात करेंगे सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स की, सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की। इनके जो एग्ज़ाम्स है, इनके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं 12 या फिर 13 मई से। 13 मई से आप सभी के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो आने के पास आज तारीख है 29, और 29 से लेके 29 से 13 के बीच में आपके पता ही है कितने, 14 या 15 दिन मान लो, 15 दिन मैक्सिमम 15 दिन है, इससे ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है। 15 दिन के अंदर अंदर आपके पास इंटरनल असेसमेंट देना है, लेकिन इंटरनल असेसमेंट को कोई अपडेट नहीं है, कोई ऑफिशियल मैसेज नहीं है, तो आपको इंटरनल असेसमेंट क्या करोगे। ऐसे में मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि आपको इंटरनल असेसमेंट देना ज़रूरी है या नहीं। क्योंकि अगर आप ऐसा सोचते हो कि आपको इंटरनल असेसमेंट इस बार नहीं देना पड़ेगा, तो एक अलग ही टॉपिक आपका चलता है। अगर हम इसको ब्रीफली डिस्कस करें कि आपको इस पर क्या इम्पैक्ट होगा, अगर आपने एसओएल में अगर आपने अभी तक इंटरनल असेसमेंट नहीं दिया तो क्या हो सकता है। अभी थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के जो है मोस्टली स्टूडेंट के, मोस्टली कोर्सेज़ के जो रिज़ल्ट आ चुके हैं वेबसाइट के ऊपर। हालांकि फर्स्ट सेमेस्टर के अभी कुछ सब्जेक्ट के नहीं आए हैं, लेकिन थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के ऑलमोस्ट जो है रिज़ल्ट आ चुके हैं। कुछ थर्ड सेमेस्टर का एक बीए प्रोग्राम का बचा हुआ है, और फिफ्थ सेमेस्टर कुछ 1-2 कोर्सेज़ के रिज़ल्ट बचे हैं बस। इसके अंदर अगर आपने देखा होगा कि ईवीएस का एक सब्जेक्ट है, ईवीएस के सब्जेक्ट के अंदर मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखा जा रहा है कि बच्चे को या तो एब्सेंट करा गया है या फिर फेल किया गया डायरेक्ट, ईआर आई है उसके अंदर। इसका रीज़न क्या बताया जा रहा है, इसका जो रीज़न एसओएल की तरफ से जो आया है ऑफिशियल जो है, ऑफिशियल अगर इसमें हम देखते हैं तो इसके ऊपर आपका अपडेट ये मिला है कि स्टूडेंट्स के जो इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स थे वो पोर्टल के ऊपर वेरीफाई ही नहीं हुए। यानी आपने इंटरनल असेसमेंट दिया और आपके ईवीएस सब्जेक्ट के जो इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स उन्होंने कैरी नहीं करे, नहीं जुड़े, जिस कारण से ज़्यादातर बच्चे फेल हो गए। तो यहाँ से आपका डाउट क्लियर हो गया होगा अब तक। तो मैं मानता हूँ कि अगर आप ऐसा सोचते हो कि आपको ना देने से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो जी हाँ, इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आपके रिजल्ट में पड़ेगा कि आपको फेल, ईआर ऐसा कुछ आपको इशू देखने में मिलेगा। सेकंड, अगर आप अपना इंटरनल असेसमेंट देते भी हो और आपके अच्छे खासे उसमें नंबर आते हैं, तो आप ये मान लीजिए आपकी जो थ्योरी में जो आपके नंबर कम बचते हैं, कि पास होने के लिए कुछ कम नंबर आपके रह जाते हैं, तो इंटरनल के नंबर आपको उसमें ऐड ऑन करके पास कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने इंटरनल ही नहीं दिया है तो आपके पास होने का बहुत कम चांसेस है। सेकंड में ये आता है कि इंटरनल असेसमेंट में दो बार आपके वो होते एग्ज़ाम, यानी ईवीएस का तो ईवीएस के 2 होते हैं, हिंदी के 2 होते हैं, इंग्लिश के 2 होते हैं, हर सब्जेक्ट के 2-2 इंटरनल असेसमेंट होते हैं। तो क्या दोनों देने कंपलसरी है? जी हाँ, कंपलसरी तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप अगर देते तो आपको ही बेनिफिट है। दोनों में से जिस भी सब्जेक्ट में, मतलब जिस भी अटैम्प्ट में आपके ज़्यादा नंबर होंगे उस अटैम्प्ट को कंसिडर करेंगे। एक में आपके आए 52 नंबर, एक में आए आपके 64 मार्क्स, तो आपको जो 64 वाला जो है उसको कंसिडर करा जाएगा, ना कि 52 वाले को। यहाँ तक भी आपका क्लियर हो गया होगा। और इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूँगा, वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे भी आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं। विदिन 1 आवर आपको कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।